जहां हर कोई वेकेशन एंजॉय कर रहा है, वहीं मेरे अंदर रोज एक आवाज चिल्लाती है, अगर इस बार नहीं किया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। हर दिन उठता हूँ एक गिल्ट के साथ कि फिर वही गलती ना हो जाए। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ इरादे हैं। दिल में डर नहीं, सिर्फ जिद है। जिद है इस दुनिया से आगे बढ़ने की, जिद है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. So guys, I want to let you notify that yes, मेरी छुट्टियां start हो चुकी है. So in this particular video, I'm gonna share with you my study routine as well as the strategy that I'm going to opt in this month. So make sure to watch the video till the end and do like and subscribe. So आज है 16th of the June, बट मैं वॉइस ओवर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So I woke up around 2 AM स्पेशली पढ़ने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि ये टास्क मुझे इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा. So फेस वॉश और कॉफी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग माई डेली गोल्स, विच आई थिंक मेरे को पिछली रात को ही बना लेना चाहिए था, बट मैं भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हूँ. सो लेट इट बी. वीडियो वगैरह बनाने में टाइम हो चुका था 2:46. सो आई जस्ट स्टार्ट माई टारगेट नंबर 1 विच वॉज हिस्ट्री. तो इसका सिलेबस ऑलरेडी मैं काफी कर चुका हूँ, पर जितना कर पाऊंगा दैट विल बी बोनस पॉइंट फॉर मी. तो आज मेरे को करना था चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. नाउ लेट्स स्टॉप द नॉइज एंड फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स, द स्ट्रेटेजी. देखो, सबके स्कूल का पैटर्न अलग अलग है. कहीं समर वेकेशन ज्यादा होती है तो कहीं विंटर वेकेशन, एंड माई स्कूल ऑल्सो कम्स अंडर विंटर बाउंड. सो मेरी 16 डेज की हॉलीडेज है, एंड 16 डेज में मेरे को इतनी मेहनत करनी है जितनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की. सो इन माई स्कूल ऑलरेडी 50% ऑफ द सिलेबस इन ईच सब्जेक्ट एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन हैज बीन कंप्लीटेड. सो आई वांट कि एटलीस्ट मेरा 80% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए. सो फॉर हिस्ट्री मेरे को कंप्लीट करने एटलीस्ट 5 चैप्टर्स: थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट. नाउ लेट्स कम टू ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स स्कूल में ऑलरेडी हो रखे हैं, बट मेरे 8 ही हो पाए हैं. So apart from these, एटलीस्ट मेरे को 3 चैप्टर्स वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी एंड ट्रेड कंप्लीट करने ही थे, ताकि मैं हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर ही दूं. सो ज्योग्राफी में ऑलरेडी सिलेबस काफी ज्यादा सर ने करवा दिया है. तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर, आई गिव माई प्रेफरेंस टू रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन. सो अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की. तो सोशियोलॉजी में सिलेबस एज सच कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, पर हाँ 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं आउट ऑफ 9, बट एक भी मैंने खुद से नहीं पढ़ा, बिकॉज फॉर मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट. और अब जब मैं पढ़ने का सोचता हूँ तो एनसीईआरटी की लाइंस बहुत बोरिंग लगती है, पर ओनली बिकॉज ऑफ माई सर ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगता है. सो इसमें भी मेरे को 5 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट करना था, जो थे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशन, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स अदर देन द मेन सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन. तो इनको मैं स्कूल के साथ ही कंप्लीट करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको तुम एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी पढ़ोगे तो भी हो जाएंगे. तो अराउंड 8 AM मेरी मेहनत रंग लाई, बिकॉज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अपनी रंगी हुई मेहनत को देखने का भी एक अलग ही मजा है. तो उस मजे को एक्सपीरियंस करने के बाद आई जस्ट मार्क अ टिक ऑन माई टू डू लिस्ट, बट देन आई डिसाइडेड टू डू इट्स क्विक रिवीजन, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे को कितना समझ आया है. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई हैव डिवाइडेड माई 16 डेज इनटू 3 ग्रुप: सिलेबस ग्रुप, यूटी ग्रुप एंड प्रोजेक्ट ग्रुप, हैविंग 8, 5 एंड 3 डेज रिस्पेक्टिवली. तो सिलेबस ग्रुप में मेरे को सिर्फ वो सिलेबस कंप्लीट करना था जो मेरे लिए बोनस पॉइंट बनेगा. यूटी और प्रोजेक्ट ग्रुप में सिर्फ मेरे को यूटी की प्रिपरेशन और फाइल वर्क कंप्लीट करना था. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय क्विक रिवीजन, टाइम हो गया था 8:27. ऑल्सो आई वाज सो टायर्ड, सो आई डिसाइडेड टू गो आउट एंड चिल विद माय ओन वाइब. So after coming back to home, my next target was English. So English में मेरे को 2 टॉपिक्स को पढ़ना था, The Rat Trap and Keeping Quiet. But English को बुक से पढ़ना मेरे को बहुत लेजी फील कराता है. But anyways, पढ़ना तो है ही. और तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये बहाना रहता होगा कि मेरी तो नींद नहीं खुल रही या पेपर होने में अभी बहुत टाइम है. So it's a humble request to all of them कि बेड में लेटे रहने से या टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा. Just keep it in mind that instead of regretting later, why not to work hard now? पहले मेरे को ये चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लग रहा था, but when I completed this chapter, then I realized what a great chapter this was, because self-realization is most important for each and everyone to bring change in them, and same realization peddler को भी हुआ. And one more thing is that trust life में सबसे बड़ी चीज है, और अगर वो टूट गया then you will never be able to face the same person again.
So guys, I'm back to the place where I have been in the morning because मेरे घर पे गेस्ट का आगमन हो चुका है. So I decided to come back to this place and continued my study. So मोबाइल में बुक की PDF डाउनलोड करके मैंने वहीं पर ही दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया था एंड अब बच गए थे मेरे 3 टारगेट, हिंदी, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी. सो इस वक्त तक मैं काफी थक चुका था. सो आई डिसाइडेड टू अवॉइड डूइंग सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी और सीधा बैठ गया हिंदी का बाजार दर्शन करने के लिए. हिंदी का ये चैप्टर मेरे को सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड से काफी जुड़ा हुआ है और इसमें काफी सही वैल्यूज भी है कि अगर लिस्ट डिसाइड नहीं है तो मार्केट मत जाओ बिकॉज द ब्यूटी ऑफ मार्केट विल अट्रैक्ट योर आईज एंड विल डेफिनेटली वेस्ट योर मनी. एंड वन मोर थिंग इज दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स कैन गिव अस रिलैक्सेशन बट कैन नेवर सेटिस्फाई आवर सोल. सो अराउंड 4:31 मैंने चैप्टर को कंप्लीट रीड भी कर लिया था एंड इंपॉर्टेंट चीजों को नोट भी कर लिया था. देन आई डिसाइडेड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन. सो अराउंड 5 PM मेरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था एंड मेरे टास्क की लिस्ट में अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बच गए थे. सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई स्टार्टेड डूइंग ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी में मेरे को करना था सेकेंडरी एक्टिविटी का रिवीजन बिकॉज ये मैंने स्कूल में भी पढ़ लिया था बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना वाज रिमेनिंग. पहले तो अनुष्या मैम से पढ़ा पर कुछ समझ नहीं आया बिकॉज शी वॉज जस्ट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस इन हिंदी. फिर दिगराज सर का लेक्चर देखा एंड लिटरली व्हाट अ ग्रेट टीचर ही इज. ही एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली विद प्रॉपर एग्जांपल्स एज वेल. प्लीज अवॉइड माय बेकार सी वॉइस बिकॉज ज्यादा पढ़ने के चक्कर में तबीयत खराब हुई और 2 दिन और भी वेस्ट हो गए. टू बी ऑनेस्ट दिस चैप्टर वॉज नॉट टू लेंथी बट स्टिल इट फील लाइक नेवर एंडिंग टास्क फॉर मी. मे बी द फैटिग ऑफ द होल डे वॉज होल्डिंग मी बैक स्लोइंग माई माइंड बट इन सब चीजों के बाद भी अराउंड 9:34 ज्योग्राफी भी मैंने कंप्लीट कर दिया था. बट रिग्रेट था तो सिर्फ सोशियोलॉजी को ना पढ़ने का एंड आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नाउ. So guys, this was all for today. I will meet you in next video. Stay tuned and subscribe to the channel.